अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक एचटीएमएल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हम अपने चैनल पे हाजिर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक जो सा वो एचटीएमएल के रिलेटेड ही होने वाला है, यानी कि एचटीएमएल में हम स्क्रिप्ट एंड नॉन स्क्रिप्ट टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये स्क्रिप्ट होती है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है, तो उसे आप अपने वेब से लिंक कर सकते हैं। तो वो उसके बारे में डिटेल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे वो हम देखेंगे उसे कैसे सिंपली एक लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला काम जो हमने करना है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनानी है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट का ही टैग यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर अगर आपको स्क्रिप्ट बनानी नहीं आती तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ अलर्ट के नेम से। अलर्ट के अंदर जो सा मैं इसका डाटा दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, लिख देता हूँ। जब मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा और इसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे देखूँगा तो ये कुछ इस तरह का शो होगा, यानी कि एक पॉपअप बना हुआ आया है और यहाँ इसके अंदर यहाँ पे हेलो यानी कि हमारा डाटा लिखा हुआ है। तो ऐसे हम जो सा एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो इसे अगर हम अपनी डिफरेंट फाइल में रखना चाहें और उसे कैसे हम लिंक कर सकते हैं, तो सिंपली पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, इसे यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से जो सा स्क्रिप्ट वाला टैग है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ स्क्रिप्ट के नेम से। और इसी फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, script.js। तो यहाँ पे मैं जो कोड था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है, लेकिन अभी इसके साथ लिंक नहीं हुआ। तो इसे कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने CSS को अपने प्रीवियस वीडियो में लिंक किया, तो इसके वहाँ पे हमने लिंक वाला टैग यूज़ किया था। यहाँ पे हम सिंपली स्क्रिप्ट वाला टैग ही यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट जिसके दरमियान में कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा सोर्स के नेम से। तो सोर्स, अब वहाँ पे हम इसका पाथ देंगे कि जहाँ पे वो फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में है, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट वाला फोल्डर जो है उसका पाथ देंगे। और ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये फोल्डर में है, तो यहाँ पे यह स्क्रिप्ट या JS यानी कि फाइल को ऑटोमेटिकली इसने एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ पे इसे मैं सिंपली सेव करके तो अब दिखाता हूँ। तो अभी भी जो सा ये ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वर्क करूँगा इस स्क्रिप्ट में तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं कि हम नो स्क्रिप्ट को कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली नो स्क्रिप्ट जो होता है वो ये होता है, यानी कि किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जावास्क्रिप्ट जो है वो शो नहीं कर पा रही वेब, या किसी वजह से आपने जावा कुकीज़ को ऑफ किया हुआ है, तो वो कैसा शो करवाए। यानी कि अगर वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑन है तो उसका कंटेंट शो होगा, अदरवाइज वहाँ पे क्या शो हो। तो वो काम भी हम हेड में ही करेंगे। इसे आप इसके नीचे के नो स्क्रिप्ट बना लेते हैं, नो स्क्रिप्ट। तो इसे क्लोज भी करेंगे। तो इसके दरमियान में हम लिखेंगे कि प्लीज़ अनेबल जावास्क्रिप्ट। ये एक कह सकते हैं कि कंडीशन में है कि अगर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो तो वहाँ पे ये मैसेज ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑन है। तो यहाँ पे मैंने अपने क्रोम वाले ब्राउज़र में जावा को ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं इसे करूँगा तो ये यहाँ पे एक मैसेज हमें शो करवा रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट को अनेबल करें। तो जैसे ही मैं उसे अनेबल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का शो होने लग पड़ेगा। ये था हमारा HTML स्क्रिप्ट और नॉन स्क्रिप्ट में डिफरेंस। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी HTML की स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।